नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। महामंथन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है और आज बात करेंगे अतीक अहमद की। कौन है वो लोग जो अतीक अहमद के नाम का मातम मना रहे हैं? कौन है वो लोग जो छाती पीट पीट कर रो रहे हैं उस आतंकी के लिए, उस गुंडे के लिए और उस माफिया के लिए जो सरेआम दिन दहाड़े लोगों को मरवा देता था? लेकिन कौन है वो लोग जो इसके लिए मातम मना रहे हैं और उन लोगों की जो हिमायती लोग हैं उनकी चूड़ियां फूट चुकी हैं? ऐसे लोग कौन है जो इसके नाम पर संविधान को खतरे में बता रहे हैं? जब एक आतंकी मारा जाता है तो संविधान खतरे में आ जाता है। आपको याद होगा भारतवर्ष है और भारतवर्ष में साधुओं का सम्मान होता है, लेकिन इसी भारतवर्ष में जब एक साधु को लाठियों से पीट पीट कर मार दिया जाता है उस समय ना तो संविधान खतरे में आता है और ना ही कानून व्यवस्था चरमराती है या कानून व्यवस्था डिगमिगाती है या खराब होती है। लेकिन जैसे ही एक आतंकी, एक माफिया, एक गुंडा जिसका काम सिर्फ और सिर्फ लूट डकैती करना और असहाय लोगों की जमीनों पर कब्जा करना ही उसका ध्येय था और जो सिर्फ और सिर्फ यही काम करता था, वो डाकू जिसके ऊपर 101 मामले दर्ज थे, 5 बार विधायक बना, 1 बार सांसद बना और बढ़ते बढ़ते इतना हो गया कि 101 मुकदमे उसके ऊपर दर्ज हो गए, लेकिन एक भी मुकदमे के अंदर उसको कभी सजा नहीं मिल पाई। सरकारें बदली और अब जाकर के उसको सजा मिलना तय हुआ। लगभग 45 साल से वो अपना एक तरफा माफिया राज चला रहा था, लेकिन किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उस माफिया को रोक सके। और वही माफिया जब मरता है, जब उसको सरेआम मार दिया जाता है तो एकदम से संविधान भी खतरे में आ जाता है और व्यवस्था भी जो कि कानून की बताई जाती है वो भी डिगमिगा जाती है। तो कौन है वो लोग जिनके लिए अब संविधान खतरे में आ गया है और कानून व्यवस्था एकदम से चरमरा गई है? ये वही नेता हैं, वही लोग हैं जो कि ऐसे माफियाओं, ऐसे गुंडों के नाम पर, ऐसे आतंकियों के नाम पर अपनी दुकानें चलाते हैं और इन्हीं के नाम पर उनका वोट बैंक भी बनता है, क्योंकि चुनाव के समय में इन्हीं माफियाओं का इस्तेमाल करके वो अपना वोट बैंक बनाते हैं। इसी माफियाओं के द्वारा वो वोटरों को डराते हैं और उसके बाद अपना वोट बैंक बनाते हैं। ऐसे नेता, ऐसे लोग कभी भी आपके हित में नहीं हो सकते, कभी भी देश के हित में नहीं हो सकते, क्योंकि इनका काम सिर्फ और सिर्फ आपसे वोटों को लूटना है और उसके बाद ऐसे ही माफियाओं के द्वारा आपको डराना, धमकाना, डकैती करना, आपकी जमीनों पर कब्जा करना और ऐसे ही देश को लूटते रहना है। अब समझना और सोचना आपको है कि किन लोगों का आप साथ दे रहे हैं। क्या ऐसे लोग आपके लिए कुछ मदद कर सकते हैं? क्या ऐसे लोग आपके लिए कोई सुविधाएं जुटा सकते हैं, या फिर ये लोग सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए आपका इस्तेमाल करते रहेंगे और ऐसे ही माफियाओं के द्वारा आपको डराते रहेंगे? और ये वही लोग हैं जो कि देश के अंदर कुछ सही होगा तो उसको गलत बताएंगे और साथ साथ माफियाओं का, गुंडों का साथ देंगे। जब इस देश के अंदर कोई भी आतंकी मारा जाता है तो उस समय पे यही लोग बाहर निकल करके आते हैं और कहते हैं कि कानून व्यवस्था चरमरा गई, देश में संविधान खतरे में है, तानाशाही चरम पर है। लेकिन जब कोई भी साधु या कोई साधारण व्यक्ति मारा जाता है इन गुंडों के द्वारा तो इनके मुंह के अंदर दही जम जाती है। तो आप किन लोगों का साथ दे रहे हैं, ये सोचना आपके लिए बहुत जरूरी है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।